ऑटिज़म का तो हमें पहले से इतना अवेयर नहीं थे, लेकिन जब बेटी को हुआ तो फिर पता चला कि एक लफ्ज़ ऑटिज़म होता है। हम इससे पहले जो है मुख्तलिफ़ इदारों में गए हैं, चकवाल में और इस्लामाबाद में, इवन के कराची तक हम लोग गए हैं, लाहौर में। लेकिन ये बेसिक मसला यही था कि या स्टडी हो रही थी या फिर यह है कि थेरेपीज़ हो रही थी, दोनों एक साथ नहीं मिल रही थी हमें। लेकिन ये है कि यहाँ के हमें तकरीबन सारी फैसिलिटीज़ मिल गई हैं। जो दूसरे चैलेंजेस हैं उनके साथ हमें ये भी सुनने को मिलता है कि ये बच्चा पता नहीं क्यों इस वजह से इसकी माँ या बाप ने कुछ ऐसा किया है या इसके मतलब फैमिली में प्रीवियस कोई ऐसा की चीज़ होगी जो आगे चल रही है। तो अवेयरनेस हम अपने तौर पे ये है कि जितना मतलब हम हो सकता है लोगों को बताते हैं इसके बारे में, लोग इस चीज़ का एक्सेप्ट नहीं करते कि ये भी बच्चे हैं या इनका मतलब किस तरह इनको ट्रीट करना है। Ever since we have established this autism center, we have realized that the problem persists at quite a significant stage. But the parents were actually unaware, or they remained unaware of that. Now they would bring their children, and once they are diagnosed or once they are not diagnosed, at least they know where does the child stand. बच्चा जो होता है ना, स्टार्टिंग में अगर उसका कोई एक इमोशन या उसकी बिहेवियर में जो चीज़ पहले डेवलप होती है ना, उसका कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, उसकी सेल्फ इस्टीम होती है। अगर बचपन में ही उसका कॉन्फिडेंस सेल्फ इस्टीम डेवलप हो जाती है तो वो बड़ा होकर अपनी लाइफ में अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर सकता है। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि बजाय इसके कि बच्चे को डांटते रहें और बोले कि आप क्या कर रहे हो, आपसे क्यों नहीं हो रहा, बाकी बच्चे कर लेते हैं, आप क्यों नहीं कर रहे, तो अगर वो कोई थोड़ी सी भी एफर्ट कर रहा है ना, स्मॉल एफर्ट, तो आप उसको अप्रिशिएट करो। मैं बीइंग मदर उनको यही मशवरा करूँगी कि सबसे पहले आप खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि आपका बच्चा दूसरों से डिफरेंट है। ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत होती है और इनको जब एक्सेप्ट कर लेता है इंसान, उसके बाद इसका जो है वो ट्रीटमेंट की तरफ जितना जल्दी हो सकता है लेके जाए।